प्रतापी राजा, इनका वर्णन करते हुए और तत्पश्चात महाराज ग्रहों का वर्णन, जिसमें सर्वप्रथम सूर्य का वर्णन, और सूर्य के वर्णन में सूर्य का रथ और सूर्य की गति, सूर्य का चाल, वक्री, मार्गी, बड़े विस्तार से भगवान गुरुदेव ने वर्णन किया है। देखिए खगोल के अंतर्गत जिस समय यह वर्णन भगवान गुरुदेव परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, कहते हैं कि जब सूर्य मेष और तुला राशि पर होते हैं उस समय दिन और रात बराबर होता है, उस समय दिन और रात बराबर होता है, और जब उत्तरायण होता है तो दिन बढ़ जाता है, जब दक्षिणायण होता है तो दिन छोटा हो जाता है, रात्रि बढ़ जाती है। यदा चंद्रया पुर्या प्रचलते पंचदश घट्टिकाभिर्याभ्यां सपा कोटिद्वययोजनानां सार्धं 12 लक्षाणि साधिकानि चोपया। भगवान सूर्य का रथ, उसकी गति, उसकी लंबाई चौड़ाई का वर्णन भगवान गुरुदेव ने परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। आगे महाराज अनेक अनेक ग्रहों की, नवग्रह आदि का विस्तार से वर्णन, उनका मार्गी, उनका वक्री होना और ग्रहों के द्वारा शुभ और अशुभ फल प्राप्त होना विस्तार से गुरुदेव ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। इसी क्रम में शिशुमार आदि चक्र का वर्णन, और तत्पश्चात महाराज आज धीरे धीरे पाताल लोक में स्थित भगवान संकर्षण का स्वरूप जो महाराज शेषा बता रहे हैं, ऐसा भगवान का विराट सहस्त्र फन, और उस फन पर मात्र धरती पृथ्वी एक सरसों के दाने के समान सुशोभित है। ऐसे दिव्य भगवान संकर्षण का प्रभाव और दिव्य विग्रह गुरुदेव ने वर्णन किया और कथा की यात्रा को लेकर आगे बढ़े। तत्पश्चात महाराज भागवत महापुराण में नरकों का वर्णन आया है, अनेक नरकों का वर्णन। यह नरक परीक्षित जी महाराज कहते हैं नरक कहाँ है, किस लोक में है? बोले नरक किसी लोक में नहीं, धरती पर ही है, मृत्युलोक में ही है, दक्षिण दिशा में पाताल के निकट समुद्र के ऊपर महाराज इन नरकों की का निवास बताया गया। और कहते हैं नरक तो बड़े ही भयानक हैं, अनेक नरक हैं, और महाराज जो भी पापी जैसा कर्म कुकर्म करता है, सत्कर्म करता है, उसी प्रकार से नरकगामी होता है और नरक की यातनाओं को भोगता है। जो स्वर्ग से धरती पर आता है, जो नरक से धरती पर आता है, दोनों का लक्षण साफ साफ दिखलाई देता है। बोले जो सरल हो, साधु हो, महात्मा हो, जो जिसका विचार उत्तम हो, वह स्वर्ग से आता है, ऐसा मानना चाहिए। और जो क्रोधी हो, मनुष्य होकर के भी जो मांस खाए, महाराज मदिरा आदि का पान करे, जिसका जीवन चरित्र आचरण नष्ट हो जाए, तो यही मानना चाहिए वह स्वर्ग से नहीं आया है, वह नरक भोग करके आया है और फिर नरक में जाने का प्रयास है। इसी पावन कथा के अंतर्गत आज भगवान गुरुदेव ने महाराज अजामिलोपाख्यान की कथा का वर्णन किया। वह अजामिल एक वैश्या का कुसंग, जो कान्याकुब्ज का ब्राह्मण एक वैश्या का कुसंग करता है, अपना ब्राह्मणत्व नष्ट करता है, और अंततः महात्मा के कृपा से, संत जनों की कृपा से, एकमात्र पुत्र के नाम का नारायण नाम रखने से अंत समय में वह भगवान का कृपा, भगवान की दया का अधिकारी बन जाता है। अजामिलोपाख्यान की कथा का सारांश क्या है? बोले भगवान गुरुदेव कहते हैं, हे राजन देखो, मनुष्य के जीवन में पाप के प्रवेश करने का प्रायः 2 मार्ग है, ध्यान दीजिएगा। दास भी यही प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कथाओं का चिंतन करें, मनन करें और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। प्रायः मनुष्य के भीतर पाप प्रवेश होता है, इसका 2 कारण विशेष है, और ये दोनों बहुत बड़ा, दोनों बड़ा नहीं, कोई सामान्य नहीं, दोनों बड़ा ही सरल है, सामान्य ही है। मनुष्य के भीतर पाप जगे, मन पाप की प्रवृत्ति में चला जाए, आचरण बिगड़ जाए, जीवन पतन के मार्ग पर खड़ा हो जाए, उसमें 2 प्रमुख कारण हैं, और पहला कारण है आंख तथा दूसरा कारण है कान। ध्यान दीजिएगा। और आज समाज में यह कहने में कोई संकोच नहीं है, आज समाज में यही दोनों दोष
आज मानव को, विशेषतः युवा भाई बहनों को पतन की गर्त में ढकेल रहा है। जो गाने बजाने, गीत संगीत जो महाराज जो गलत हैं, जिन्हें वेद शास्त्र जिन्हें मर्यादा नहीं कहती कि आप ऐसे गीत संगीत को सुनिए, वो गाने, वो बजाने, वो महाराज गीत यदि कान से सुने तो कान के द्वारा मन दूषित तो होता है। और जो दृश्य हमें नहीं देखना, जो दृश्य देख करके हमारे जीवन का पतन हो जाए, हमारा जीवन पतित हो जाए, हम भटक जाएं, ऐसे दृश्य को यदि आंखों से देखोगे तो महाराज आंखों के द्वारा शरीर में पाप जरूर प्रवेश करेगा। और आज यही अजामिल आंखों से देखता है वैश्या किसी मदिरा का पान किए हुए पुरुष के साथ गलबैया डाले बैठी हुई है। और आज यही महाराज अजामिल भ्रष्ट हुआ, आंखों से पाप का प्रवेश हुआ। अंततः महात्माओं की कृपा से महाराज पुत्र का आश्रय लेकर के भगवान के धाम का अधिकारी हो गया। कहने का तात्पर्य है प्यारे कि देखो, बड़े बड़े पाप हैं, जो करोगे उसे भोगना ही पड़ेगा, जो बोओगे उसे काटना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे, खेत कर्म की है। यहाँ हम गेहूं चावल की जो बुआई करते हैं वह महाराज शरीर का पालन करने के लिए करते हैं, लेकिन जो हम कर्म की बुआई करते हैं वह कर्म की फसल हमें अनेक जन्मों में काटने को मिलती रहती है। इसलिए प्यारे, विचार करके कर्म करें। ऐसा न हो करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। यदि किसी जीव को मारते हो, मांस पकाते हो, तो याद रखो तुम्हें भी एक कांटा चुभता है तो माई बाप की याद आ जाती है। वह भी जीव है, उसे भी तकलीफ होगा, अवश्य होता होगा। आज तुम आहार बन रहे हो, समय सबका आता है, कल तुम उसके आहार बनोगे। आज तुम पकाते हो, कल तुम पकाओ जाओगे। विधाता भी रोक नहीं सकता, भगवान भी रोक नहीं सकते। कर्म की गति अटल है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। मारोगे तो मरना ही पड़ेगा, अपमान करोगे तो अपमानित ही होगे, सम्मान करोगे तो सम्मानित ही होगे, सम्मान करोगे तो सम्मानित ही होगे। इसलिए प्यारे, विचार करें, पाप से बचें। पाप मन से ना हो, वाणी से ना हो, कर्म से ना हो। और महाराज, कोई माई बाप नहीं होता है। एक पल में जिन 10, 20, 50, 100 लोगों की फौज हम पीछे लेकर के चलते हैं ना, और फूले नहीं समाते हैं। जिन महाराज सांसद विधायक से हम संबंध होता तो कहते हैं महाराज हमारा बड़ा दूर दूर तक, अरे बड़ी गोविंद की कृपा होगी। तो जब शरीर साथ छोड़ देगा ना, तो ये 2 पूड़ी के अलावा और कोई रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे महाराज। दरवाजे पर बैठ जाएंगे, पत्तल पर 2 पूड़ी का भोग लगा, इसके अलावा इनका कोई दम नहीं, इनकी कोई क्षमता नहीं है जो आपका साथ दे। इसलिए प्यारे, कर्म को विचार से करो। कर्म का कोई माई बाप नहीं। धन कमाओ, पैसा कमाओ, यह आपका धर्म है, लेकिन यह भी मन में यह भी ज्ञान रहे कि कर्म किया, धन लेकर परिवार में आए, बेटे ने वस्त्र पहन लिया, स्त्री ने साड़ी पहन लिया, घर के लोगों ने पेट भर लिया, लेकिन जिस कर्म से हमने कमाया उस कर्म का कोई माई बाप न। तो महाराज, कोई माई बाप नहीं होता, कोई बांटने वाला नहीं होता है। और यही दृश्य डाकू का जीवन जीने वाले वाल्मीकि को ब्रह्मा जी के समान बना दिया। ये कोई साधारण विषय नहीं है। कर्म का ध्यान दो, कर्म के अलावा जीव का और कोई सच्चा साथी नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, विचार करके सावधानी से अपना जीवन व्यतीत करें और प्रयास करें महाराज किसी को तकलीफ न हो, किसी को आपकी वजह से कष्ट न हो। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देओ हवा गुब्बारा फूटे ना। आओ से ताली की सेवा सभी लोग करें।
कर्म के गर्भ असल में रहता हित अनहित अपना। जगजाल विकट ग्रंथि है सच कहो चाहे सपना सहज में छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। बोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे। जीव कोई रूठे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। इतनी भरो हवा गुब्बारा